हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग नॉट नल एंड नल कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके एंड इसके पहले के जितने वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। मैं उसके सारे के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड मैंने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखा है माई स्कूल फॉर बिगनर्स करके, तो आप उसको भी एक्सेस कर लेना। मैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके एंड आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर का सीरीज अच्छा लग रहा है। आप कि मुझे फीडबैक्स चाहिए सो दैट मैं इसको और अच्छे से इन्हांस कर सकूं और इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। ओके सॉरी। एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं भी अच्छे और कंटेंट बना सकूं, थोड़ा और अच्छा मतलब पैटर्न लेके आ सकूं, अच्छे कंसेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके सो मुझे तो आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए एंड इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ। सो ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करोगे, इसमें ये नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपने वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आज का है कि माई एसक्यूएल नॉट नल एंड नल कंडीशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग नॉट नल एंड नल कंडीशन को क्या करते हैं, चेक करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो एक नॉट नल एंड एक ब्लैंक एंड एक ज़ीरो, ये तीन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि नॉट नल जो है वो जीरो है, ऐसा नहीं होता। नॉट नल क्या है, नल क्या है, नल जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं एंड कॉलम को हमने नॉट नल आइडेंटिफाई कर दिया तो क्या होगा कि जब हम आगे अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कॉलम में कोई भी वैल्यू होना चाहिए, वो कॉलम हम ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आपने उसको नल आइडेंटिफाई कर दिया तो वो ब्लैंक भी रह सकता है या फिर उसमें मतलब कुछ भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसमें वैल्यू ऐड हो भी सकता है। ठीक है, नॉट नल होने पे ये एक कंस्टेंट लगाता है कि ये नल नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो क्या है, एक अलग वैल्यू है, जैसे 1 2 3 नंबर है वैसे एक जीरो एक अलग नंबर है। नल एंड जीरो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपका। अब आता है ब्लैंक। तो ब्लैंक क्या है, एक स्पेस कैरेक्टर है। ठीक है, अगर आपका कोई कॉलम ब्लैंक है तो उसमें एक स्पेस कैरेक्टर है। ठीक है, इसका भी डिफरेंस हम समझेंगे कि ये ब्लैंक और नल में क्या डिफरेंस होता है, हम अभी समझेंगे जब हम इसको हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो नल कंडीशंस होते हैं इसको हम लोग सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं एंड इसको मैं एक एक करके आपके इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंटेक्स मैंने लगा के रखा है जिससे क्या होगा कि आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो कॉलम किसी टेबल से जहाँ पे कॉलम इज़ नल है, तो ये क्या करेगा, जो कॉलम नल रहेगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें जो कॉलम नॉट नल रहेगा उसका वैल्यू आपको शो करेगा। नॉट नल कहने का मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगा उस कॉलम में, आपको वही वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अभी मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, तो हमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक आपका ये है सो टेबल्स करके कमांड है, जिससे क्या होता है आपको इसमें जितने भी डेटाबेस में टेबल है हमारे करंट डेटाबेस में वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इम्प टेबल यूज़ कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इम्प टेबल में इतने सारे डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल इतने रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करता है, अगर हम लोग DESC इम्प करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, देखिए इम्प आईडी का टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, नल यहाँ पे नो है, मतलब क्या है, ये नॉट नल है। सैलरी इंट है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यस है, नलेबल। इट मीन्स क्या करेगा, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है आपका, यस है, नल। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम इस टेबल को रन करते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे देखिए ये क्या है, कुछ में वैल्यूज़ हैं और जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे क्या है, ये नल है। ठीक है, तो ये नल क्यों है, क्योंकि ये इसका जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे थे, जब कॉलम को ऐड कर रहे थे इस टेबल में, तो उसको हमने क्या किया था, नल ही छोड़ दिया था। अगर उसको हम लोग नॉट नल करते तो फिर क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पुट करने पड़ते। तो आई होप आपको नॉट नल और नल का कंसेप्ट समझ में आया हो कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में कैसे वर्क करता है। तो अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प करते हैं, ठीक है, एंड एक मैं नया ही लिख लेती हूँ टेबल। ठीक है, करते हैं वेयर, अगर मान लीजिए हमने किया सैलरी इज़ नल, इसका ये सिंटेक्स है, तो ये क्या करेगा, सैलरी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको जो नल वैल्यू रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50 जो एम्प्लॉय आईडी है उसका नल है, 12 का नल है एंड हाँ 2 वैल्यू हमें यहाँ पे नल दिख रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमें ये 2 वैल्यू फिल्टर आउट करके देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 12 एंड 50 का सैलरी क्या है, नल है। अगर हम इसको यहाँ पे इज़ नॉट नल करते हैं, ये आपका
नॉट नल का हो गया सिंटेक्स। तो अगर हम लोग नॉट नल करेंगे तो 12 एंड 50 को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि सैलरी ये क्या है, नल है, और हमने कंडीशन क्या लगाया, नॉट नल का लगाया। तो आपको वहाँ पे 12 एंड 50 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू होता है। अगर हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी करें और इज़ नॉट नल करें तो बस जो जिस पे वैल्यूज़ होंगे बस वही हमें शो करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने नल कर दिया तो इसमें जितने भी नल वाले वैल्यूज़ होंगे वो शो करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिलेक्ट का। अब हम इंसर्ट का समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हम ऑल्टर करेंगे टेबल। कौन सा टेबल हमें ऑल्टर करना है, इम्प। यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। लेट सपोज कि हमें एक कॉलम ऐड करना है। लेट सपोज कि हम लोग ईमेल आईडी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका हमने varchar 50 दे दिया। ठीक है, और इसको हमने नॉट नल किया। तो जब हम नॉट नल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू खाली नहीं रखना होगा, इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, और अगर हमने नल रखा है, ठीक है, मैं दोनों आपको करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉट नल किया, ऑल्टर टेबल, ऐड कॉलम इम्प आईडी varchar 50 नॉट नल। ठीक है, तो आप अगर हम इसको फिर से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय आईडी, और आपको ये दिख रहा है कि नॉट नल करके अगर हमने रखा है तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिख रहा है, ये नल वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, राइट। तो यही डिफरेंस है कि अगर हमने नॉट नल कहा है तो ये ब्लैंक है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू ऐड होंगे बाद लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम लोग नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉप करते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से ये हट चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन ऐड करते हैं इस कॉलम को, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, varchar 50 कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं, अगर यहाँ पे नल कर दें या फिर कुछ ना भी लिखें तो भी ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल ही कंसीडर करेगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी सारे में नल वैल्यू दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, नल रह सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑल्टर टेबल में हम ऑल्टर वाले कंडीशन में, मतलब हम लोग जो ये एडिशन वाला होता है उसमें हम लोग कैसे करते हैं, इंसर्ट वाले में। ठीक है, तो सिलेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि हमें इंसर्ट करना है वैल्यू यहाँ पे, लेट सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू इम्प वेयर, सॉरी, इंसर्ट इनटू इम्प, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, फर्स्ट लेट सपोज कि हमने 60 दिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, नेम हमने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, सैलरी है, हमने सैलरी कुछ भी पुट किया। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट लेट सपोज हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने, लेट सपोज अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है कुछ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नल रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू भी चाहें पुट करना तो ये भी एक्सेप्ट करेगा। लेट सपोज यहाँ पे हम लोग अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, 2020 12/12, मतलब ये दिसंबर का हो गया आपका, ये इस फॉर्मेट में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये इसको हमने ऐसे करके ये किया, तो ये क्या होना चाहिए, आपका एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाना चाहिए। 60 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हमने नल रखा है तो ये नल ही है। अगर आपको इसको यहाँ पे लेट सपोज कि अब हम क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आया कि हमने ऐड वाले में कैसे किया। ठीक है, इंसर्ट वाले में कैसे किया, हमने कैसे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट किया। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे इंसर्ट किया। अब लेट सपोज कि इसी में हम अपडेट का अगर देखें तो लेट सपोज कि हमें अपडेट करना है, अपडेट क्या करना है, इम्प सेट करना है हमें क्या, लेट सपोज ईमेल आईडी है ना, इसको सेट करना है। तो लेट सपोज हम इसको लिख सकते हैं ना, कुछ भी 123@gmail.com। ठीक है, और इसको सेट किए। अब इसमें हम कंडीशन डालते हैं कि हमें ये कहाँ सेट करना है, तो वेयर हम लेट सपोज कि डालते हैं इम्प आईडी इन, कौन कौन सी इम्प आईडी पे हमें ये सेट करना है। तो लेट सपोज कि हम डाल देते हैं 12
एंड 60। तो क्या करेगा ये इन दोनों इम्प आईडी पे क्या करेगा, ये जो एम्प्लॉय है ईमेल आईडी है इसको क्या करेगा, ये सेट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ये अगर हम इसको रन करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई तो आपको ये दिखेगा। ये क्यों नहीं हुआ, सेट ईमेल आईडी इज इक्वल टू इतना वेयर इम्प आईडी इन। ओके, मैंने यहाँ पे इम्प आईडी गलत डाल रखा था इसलिए ये नहीं हुआ। आई थिंक लेट मी फर्स्ट चेक। ओके, यहाँ पे मैंने ये ईमेल में एल नहीं डाला है, दैट्स वाई ये ले नहीं रहा। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी हो गया। ओके, एंड आपको आई थिंक अब हो जाना चाहिए अपडेट। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों का ईमेल आईडी क्या है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अपडेट का समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि अगर कोई हमें अपडेट में नल ही सेट करना है, लेट्स सपोज़ कि कोई सैलरी जो है जो नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ऑब्वियसली आप उसी में नल सेट कर सकते हो ना। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, अपडेट इम्प सेट सैलरी इज इक्वल टू नल वेयर, कहाँ, जहाँ पे इम्प आईडी क्या है 10 है, इम्प आईडी इज इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, ये जो 10 है इसका अभी क्या सैलरी है 10,000 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको नल सेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाना चाहिए, आपका नल होना चाहिए। इम्प आईडी 10 का डेटा हो चुका है नल, राइट। तो ये ऐसे ही होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपडेट समझ में आ गया, इंसर्ट समझ में आ गया, सेलेक्ट समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक डिलीट का देख लेते हैं एग्जांपल कि डिलीट कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कमांड लिखते हैं डिलीट फ्रॉम imp, delete from what, this imp table where salary is null and imp id is equal to 10। तो ये क्या करेगा, जो सैलरी नल है, ठीक है, इम्प आईडी 10 है वही करेगा। अगर हमने यहाँ ये इम्प आईडी या कंडीशन नहीं लगा रखा होता तो ये क्या करता, जिसका सैलरी नल होता उसको डिलीट कर देता है। जैसे कि ये 10 है, 12 है एंड 50 है, ये तीनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 10 लगा के रखा है तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपका 10 वाला रिकॉर्ड डिलीट करेगा। ठीक है, अब हम इसको अगर देखें तो हमें 10 रिकॉर्ड्स हमारे डीबी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट का कंसेप्ट समझ में आया हो कि नल के साथ और नॉट नल के साथ कैसे काम करता है। स्टिल अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करो, आपको कुछ और इसमें समझना है आप मुझे वो कमेंट करो। मैं वीडियोस बनाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं बनाऊंगी इस पर, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखना इज़ लाइक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आप इसमें बीच में पॉज कर दोगे तो फिर आप मतलब आप एक लिमिटेड हो जाओगे, एंड मैं इसको लिमिट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जो बना रही हूँ उससे जो मुझे आउटपुट मिले मैं उससे भी सीखूं कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। ओके, सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करोगे, नो डाउट। अगर कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। एंड आपका सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है, एंड आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।